Hello dear students, a very good afternoon to all of you. I hope you all are doing good at home. आज हम चैप्टर 1 इंग्लिश चैप्टर 1 डू द ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट चैप्टर स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश की एक्सरसाइजेस पढ़ने वाले हैं. एक्सरसाइजेस हम यह समझेंगे कि हमें क्या क्या इस बुक में सॉल्व करना है. फिर उसके बाद मैं आपको इन्हें सॉल्व करके इसके आंसर्स लिख के आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी. आप लोग अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. ओके, आपको पता ही है कैसे कंप्लीट करना है. पहले आप चैप्टर का सबसे ऊपर डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम और आपको राइटर का नेम भी लिखना है. यहाँ पर जो पोएम के राइटर हैं नॉर्मन मैक्लिओड, उनका नेम लिखना ऊपर. उसके बाद आप कैसे लिखते हैं, ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके आप लिखते हैं. ब्लैक से क्वेश्चंस और ब्लू से आंसर्स आप लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर में लिखना है. बाकी एक्सरसाइज हम बुक में ही सॉल्व करेंगे. ओके, और मीनिंग्स भी आपको बुक में ही दिए हैं. जो हिंदी मीनिंग्स होंगे, मैं जो हिंदी मीनिंग्स आपको बताऊंगी वो आप लिख सकते हैं अपनी फेयर कॉपी और ऑफ नोटबुक में. चलिए पढ़ते हैं. लिसन एंड रिपीट. एक्सरसाइजेस में क्या दिया है, लिसन एंड रिपीट. आपको सुनना है फिर रिपीट करना है, सुनकर साथ में बोलना है. मैं बोलूँगी उसके बाद आप रिपीट करेंगे. गाइड, सब सेम सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, राइम वाले सेम दिए हुए हैं. गाइड. नेक्स्ट हाइड. नेक्स्ट वाइड. चलिए फिर से बोलिए. गाइड, हाइड, वाइड. नेक्स्ट देखते हैं. राइट, माइट, लाइट. राइट, माइट, लाइट. हम्बल, जम्बल, स्टम्बल. हम्बल, जम्बल, स्टम्बल. लास्ट आर ट्रस्ट, क्रस्ट, रस्ट. ट्रस्ट, क्रस्ट, रस्ट. इन सबको फिर से एक बार पढ़िए. गाइड, हाइड, वाइड, राइट, माइट, लाइट, हम्बल, जम्बल, स्टम्बल, ट्रस्ट, क्रस्ट, रस्ट. इसके बाद वर्ड पावर आपको दिए. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उनका यूज़ करके आपको वाक्य या सेंटेंस बनाना है. जैसे करेज, हम्बल, वेरी, साइट एंड ट्रस्ट. ओके, ये मैं आपको लिखवा दूँगी, आप इसी फेयर कॉपी में नोट कर लेना. मैच दीस. आप ये कॉलम्स को मैच करना. मैच द कॉलम दिए हैं. फर्स्ट दिया है गाइड, तो गाइड का मीनिंग क्या होगा उससे आपको मैच करना है. आपको पता चल गया होगा गाइड जैसे मार्गदर्शन करना, इसमें से कौन सा मीनिंग होगा गाइड का. टू एक्सप्लेन टू समबडी हाउ टू डू समथिंग. किसी को क्या एक्सप्लेन करना कि कोई सी चीज़ कैसे करनी है, कौन सी चीज़ कैसे करनी, मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं हम उसका, उसे समझा रहे हैं. सेकेंड इज स्टम्बल, मतलब ठोकर. टू वॉक और मूव इन एन अनस्टेडी वे. इस तरह से चलना कि हम ऐसे चल रहे हैं जिससे हम गिर सकते हैं बार बार. रफ, जो ड्राई हो, जिसकी सरफेस बहुत रफ हो. हैविंग अ सरफेस दैट इज़ नॉट इवन. ऐसी सरफेस, ऐसी सतह है जिस चीज़ की जो बिल्कुल इवन या समान ना हो. ड्रेयरी, ड्रेयरी मतलब सुनसान. डल एंड नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो, जो बहुत डल हो, जैसे कि सुनसान सड़क जहाँ हमें चलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. वेरी मतलब बहुत थका हुआ, वेरी टायर्ड. इसके बाद दिया है कॉम्प्रहेंशन. आंसर दिस क्वेश्चन. कॉम्प्रहेंशन में दिए हैं आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं, ये हम राइट करेंगे, फिर आप इसे अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा. इसके बाद दिया है लेट्स टॉक. चलिए बात करते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करने को बोल रहे हैं. डिस्कस इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में आपको क्या डिस्कस करना है. हाउ शुड वी बिहेव इन द फॉलोइंग सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में, जो नीचे दिए गई सिचुएशन, उनमें हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं. व्हेन वी पास थ्रू अ डार्क पथ. जब हम एक अंधेरे भरे रास्ते से गुजरते हैं तब हमें कैसे बिहेव करना है. व्हेन वी वॉक ट्रेवल ऑन अ रफ, ड्रेयरी एंड वेरी लॉन्ग रोड. जब हम ऐसे रास्ते से ट्रेवल करते हैं या चलते हैं, ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो बहुत रूखा सूखा, सुनसान या बहुत लंबा रास्ता हो, तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए. थर्ड, व्हेन वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू. जब हम ये न तय कर पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए. देखिए आपको इनका आंसर पता ही होगा, फिर भी हम आपको एक बार और देख लेते बताते हैं.
आई होप आपको पता ही होगा, व्हेन वी पास थ्रू द डार्क पाथ, आप जब किसी अंधेरे भरे रास्ते से गुजरते हैं तो पोइट ने आपको क्या सिखाया है, जब अंधेरे भरे रास्ते से आप गुजरते हैं तो आपको डरना नहीं है, करेज रखना है, निडर होकर बिना ठोकर खाए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जब आप ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो बहुत सुनसान हो, रूखा सूखा हो, जो बहुत लंबा हो, जिसका रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका अंत कहाँ पे, आपकी मंजिल कहाँ पर है, बहुत दूर है, तो आपको क्या करना चाहिए, बहादुरी के साथ आपके कदम आगे बढ़ाते जाना चाहिए, बिना थके हुए स्ट्रांगली आपको आगे मूव करना चाहिए। व्हेन वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, जब हम ये तय ना कर पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान पर भरोसा रख के ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, और हमेशा सही की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, सही चीज़ों को चुनना चाहिए, उनकी तरफ ही डिसीजन लेना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स रीड। ये सब आपको फिल नहीं करने हैं, सिर्फ हमें समझना था, तो इसलिए हम इस वीडियो के थ्रू आपको समझा रहे हैं। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। इस पोएम को रीड करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे हम अनसीन पैसेज देखते हैं वैसे ही इनके आंसर्स इसी में छुपे हुए हैं, आप ही को इसको सॉल्व करना है। रीड दिस पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। 5 little squirrels sat up in a tree. The first one said, "What do I see?" The second one said, "A cat in the sun." The third one said, "Then we would better run." The fourth one said, "Let's hide in the shade." The fifth one said, "I am not afraid." The cat cocked its ears. The cat said, "I see." They all ran away. There was no one in the tree. ठीक है, ये तो दिया है पैराग्राफ। क्वेश्चंस क्या दिए हैं, इसके मीनिंग आपको समझना है। ये अगर क्वेश्चन पेपर में जब भी पूछते हैं तो इनका नाम ही होता है अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश, जो आपने कभी पढ़ा नहीं। तो आपको यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस करनी है, हम आपको सिखाएंगे। अभी हम इसको सिर्फ रीड कर रहे हैं कि आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी कि आप किसी पैराग्राफ की हिंदी मीनिंग समझ पाए और उसके आंसर्स खुद से ढूंढ पाएँ, सर्च कर पाएँ और अपनी लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड्स में लिख पाएँ। क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्क्विरल्स वर देयर इन द ट्री? व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्विरल से? हु एडवाइज्ड द स्क्विरल्स टू हाइड इन द शेड? विच स्क्विरल वॉज नॉट अफ्रेड? व्हाट डिड द कैट से? ओके, लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे आपको खुद बुक में फिल करना है। फिल क्या करना है, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। आपको पोएम की समरी कंप्लीट करनी है, जो सारांश है उसका वो। यूज़ द क्लू वर्ड्स गिवन, जो आपको क्लू वर्ड्स दिए गए ऑप्शंस में वो आपको यूज़ करना है, इसकी हेल्प आप ले सकते हो। जो समरी क्या है पोएम की, इन दिस पोएम द पोएट प्रॉम्प्ट्स मैन टू फेस द ब्लैंक ऑफ लाइफ विथ ब्लैंक एंड ब्रेवरी। ही आस्क मैन टू ब्लैंक इन गॉड एंड डू द राइट इवन व्हेन हिज ब्लैंक इज डार्क एज ब्लैंक एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ ब्लैंक। बहुत सारे ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पोएम में पोइट क्या बताना चाह रहे हैं कि इंसान को क्या फेस करना, किस चीज़ का सामना करना चाहिए अपनी लाइफ में, किसके साथ, अपने जीवन में किस चीज़ का सामना इंसान करता है, एक व्यक्ति करता है। ये ऑप्शंस आपको दिए, किसका सामना करते हैं आप, साइड पर, डिफ़िकल्टीज़, करेज, ट्रस्ट और नाइट। डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफ़िकल्टीज़ मतलब मुसीबतों, कठिनाइयों का सामना आप अपने जीवन में करते हैं। किसके साथ करेंगे, विथ ब्लैंक एंड ब्लैंक, विथ करेज एंड ब्रेवरी। करेज मतलब निडरता और बहादुरी के साथ आप उसका सामना करेंगे। ही आस्क मैन, पोइट व्यक्ति को, किसी इंसान को या मैन को समझाने की कोशिश कर रहा है या बता रहा है या पूछ रहा है, क्या बता रहे हैं कि किसमें, गॉड पर क्या रखना है आपको, ट्रस्ट। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट इवन व्हेन हिज पथ इज डार्क एज नाइट। देखो, व्हेन हिज, भले ही उसका क्या हो, डार्क मतलब अंधेरे भरा, क्या होगा, रास्ता मतलब पथ, PATH पथ यहाँ पर हम लिखेंगे। डार्क एस किसकी तरह डार्क होगा, नाइट यानी रात की तरह, NIGHT नाइट हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ, लास्ट में कौन सा ऑप्शन बचता है, साइड। और उसका जो अंत है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो दिखाई क्या नहीं दे रहा, दूर है तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई मतलब साइड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, SIGHT साइड। इस तरह से आप ऑप्शंस की हेल्प से इसे आप फिल कर लेंगे। बुक के ही अंदर आपको इसे पेंसिल से फिल करना है और इसका पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी, अभी आप इसे सुनकर भी फिल कर सकते हैं। लेट्स डू इट, ये आपको करना है मिलकर। क्या करना है, गो टू द लाइब्रेरी, रीड द स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। आपको लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पर कुछ स्टोरीज़, कहानियाँ पढ़नी है फ्रीडम फाइटर्स की, क्रांतिकारियों की,
जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी इंडिया में, उनकी कहानियाँ आपको पढ़नी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स में। एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ योर क्लासमेट्स, आपके सहपाठियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को बांटना है। क्लासीफाई द इन्फॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पर ये जो हेडिंग्स दी गई है वहाँ पर क्लासीफाई अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। जैसे उनका नाम अलग लिखेंगे, अलग अलग पार्ट्स करके लिखने। नेम लिखना है पहले, जिस भी क्रांतिकारी के बारे में आपने पढ़ा है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म कब हुआ है, उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन कैसे बीता, उसके बारे में कुछ लिखेंगे। एजुकेशन, उन्होंने पढ़ाई शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी है, कैसी ग्रहण करी है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या योगदान दिया है, वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आपको यहाँ पर बुक में ही पेंसिल से लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ओके, अपने ही वर्ड्स में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये एक्टिविटी आपको खुद से ही सर्च करके लिखनी है, आप लाइब्रेरी जा नहीं सकते हैं, आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं, अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपके घर में है, या पुरानी बुक्स, नई बुक्स, या फिर आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पर किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम आपको यहाँ पर इसको लिखवा देंगे, आप इसे बुक में ही आप इसे फिल कर लेंगे। तो ठीक है, आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आएंगे। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली एंड होता है। इसके चैप्टर्स के क्या बचे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, सेंटेंसेस आपको बनाकर फेयर कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में लिखना है, और इसको हम पढ़ना था तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको यहीं पर फिल करने हैं फेयर कॉपी में। हम देखेंगे लिखना है या नहीं लिखना है, और ये नीचे वाला एक्टिविटी भी आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच टू जॉइन द क्लास।